मेरे प्यारे विद्यार्थियों और साथियों, आपके अपने प्यारे चैनल सुपर एकेडमी में एक बार फिर स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूं आप बहुत अच्छे और स्वस्थ होंगे। आज जो हमारी क्लास है वो चैप्टर चल रहा था हिंदी में वर्णमाला, और वर्णमाला में आज हमारी चौथी क्लास है। तो प्यारे विद्यार्थियों और साथियों, चलते हैं क्लास को शुरू करते हैं। अब से पहले मैंने 3 क्लास करा चुका और उन 3 क्लासों में मैंने काफ़ी कुछ करा दिया है और आज की चौथी क्लास है। तो ध्यान दीजिए, जो 4 क्लास है, आज की चौथी क्लास है। आज हम कौन सा पॉइंट पढ़ते हैं? आज का जो हमारा ये होगा कि जो भी हिंदी वर्णमाला में 52 वर्ण होते हैं, हिंदी वर्णमाला में जो 52 वर्ण होते हैं, आज हमें उनकी पहचान करनी है। कहाँ से कितने होते हैं, क्या क्या होते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, सबसे पहले आप देखें स्वर वर्ण। स्वर वर्णों की संख्या कितनी होती है? 11। स्वर वर्ण जो 11 गिने जाते हैं, कौन कौन से होते हैं? ये 11 होते हैं। क्लियर? ऐसे लेकर ओ तलक। क्लियर? नंबर 2, स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन को वर्गीय व्यंजन भी कहते हैं। प्रत्येक वर्ग में 5 वर्ण होते हैं और 5 ही वर्ग होते हैं। तो कितने वर्ण हो गए? 25, यानी 25 वर्ण हो गए। 11 स्पर्श, 11 स्वर, 25 स्पर्श, कितने हो गए? 36। इनमें 4 अंतस्थ व्यंजन भी होते हैं। जो अंतस्थ व्यंजन होते हैं वो 4 ये होते हैं, ये रे और ये रे ले और वे। इसके बाद 4 ऊष् व्यंजन भी होते हैं, 3 से और 1 है। इसके बाद 4 संयुक्त व्यंजन भी होते हैं। कौन से? 4 संयुक्त व्यंजन भी होते हैं। तो लिख लीजिए नंबर 5 पर संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन, इनकी संख्या कितनी होती है? 4। लिखिए जल्दी। 11 स्वर वर्ण 11, स्पर्श व्यंजन 25, अंतस्थ व्यंजन 4 और ऊष् व्यंजन 4 और संयुक्त व्यंजन भी 4। अब जो संयुक्त व्यंजन होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? तो प्यारे विद्यार्थी लिखिए संयुक्त व्यंजन। एक तो ये होता है, एक ये होता है, एक ये होता है और एक ये होता है। ये 4 संयुक्त व्यंजन होते हैं। फिर देखिए, स्वर वर्ण 11, स्पर्श व्यंजन 25, अंतस्थ व्यंजन 4, ऊष् व्यंजन 4, संयुक्त व्यंजन 4। 11, 25, 36 और 4 40 और 4 44 और 4 48, 48 और 2 50। उक्षिप्त व्यंजन कितने होते हैं? 50। उक्षिप्त व्यंजन कितने होते हैं? 2। कौन कौन से होते हैं? दोनों ही डे होते हैं। तो यहां कितने वर्ड हो गए? यहां हो गए प्यारे विद्यार्थियों 50। और इसके बाद 2 होते हैं ए योग वह। कितने? 2 होते हैं ए योग वह, ये 2। तो 50 महातल हो गए 50 और 2 52। तो हिंदी वर्णमाला में टोटल कितने वर्ण होते हैं? 52। कितने होते हैं प्यारे विद्यार्थियों? 52 होते हैं। क्लियर? फिर एक बार और सुन लें, फिर ध्यान से देखें। नंबर 1 स्वर वर्ण। स्वर वर्ण कितने होते हैं? 11। नंबर 2 स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन कितने होते हैं? 25। जो कै से लेकर मैं तक होते हैं
ठीक है, और ये ए से लेकर ओ तक होते हैं। नंबर 3 अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन इनकी संख्या भी 4। इसके बाद ऊष्म व्यंजन, ऊष्म व्यंजन इनकी भी संख्या 4। इसके बाद संयुक्त व्यंजन, संयुक्त व्यंजन इनकी भी संख्या 4। इसके बाद उक्षिप्त व्यंजन, उक्षिप्त व्यंजन इनकी संख्या 2। इसके बाद अयोगवाह, अयोगवाह इनकी भी संख्या 2। तो आप ध्यान से सुनना, बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट बात है ये। जो 11 वर्ण होते हैं वो ए से लेकर ओ तक होते हैं। कितने? 11 होते हैं ए से लेकर ओ तक। ए पे नार, आ पे आम, छोटी से इमली, बड़ी से ईख, छोटे से उल्लू, बड़े से ऊन, रे पे ऋषि, आई पे एडी, आई पे ऐनक, ओ पे ओखली, ओ पे औरत। कितने होते हैं? 11। 25 होते हैं स्पर्श व्यंजन जो कै से लेकर मै तलक होते हैं। किसे? कै से लेकर मै तलक होते हैं, जिसे हम वर्ग में बांटते हैं, जिसको एक शॉर्ट फॉर्म में बोल देते हैं कचट तक। प्रत्येक वर्ग में 5 अक्षर होते हैं, तो 5 ही वर्ण होते हैं और 5 ही वर्ग होते हैं। कितने हो जाते हैं? 25। कैसे लेकर मैं तलक। अंतस्थ व्यंजन 4 होते हैं। अंतस्थ व्यंजन कौन से होते हैं? ये, रे, ले और वे। ऊष्म व्यंजन भी 4 होते हैं। तीनों श होते हैं और एक है होता है। कितने होते हैं? 4। संयुक्त व्यंजन भी 4 होते हैं। एक कक्षा वाला 4 होते हैं संयुक्त व्यंजन भी। कौन कौन से? देखिए, एक तो ये होता है, एक त्रय ये होता है, एक गैसे ज्ञानी होता है और एक श्रेय ये होता है। तो संयुक्त व्यंजन कितने होते हैं प्यारे विद्यार्थियों? 4। दिखाई दे रहा ना साफ? उक्षिप्त व्यंजन 2 होते हैं। 2 कौन कौन से उक्षिप्त व्यंजन होते हैं? तो प्यारे विद्यार्थियों, दोनों जो डे होती हैं वो उक्षिप्त व्यंजन ही होती हैं। एक ये और एक ये। कितने होते हैं उक्षिप्त व्यंजन? 2। अयोगवाह कितने होते हैं? अयोगवाह भी 2 होते हैं। वो दोनों कौन से होते हैं अयोगवाह? एक तो होता है ये और दूसरा होता है ये दोनों अयोगवाह होते हैं। क्लियर है प्यारे विद्यार्थियों? अब देखिए, ये टोटल आप इनका योग कर लीजिए। 11, 25, 36, 4, 40, 4, 44, 4, 48, 2, 50 और 2, 52। तो प्यारे विद्यार्थियों और साथियों, टोटल 52 वर्ड हो चुके हैं। ठीक है, अगर किसी ने नहीं लिखा हो तो क्रम वाइज आप लिख लीजिए। एक एक पॉइंट लिख लीजिए, कोई पॉइंट छूटना नहीं चाहिए। जल्दी लिखिए। आपको दिख रहा होगा थोड़ा लाइट प्रॉब्लम कर रही है, तो आप परेशान ना हो। ठीक है, सभी को दिखाई दे रहा? क्लियर? दिखाई दे रहा? तो चलिए आगे। अब हमने हिंदी वर्डमाला के टोटल 52 वर्ड पढ़ लिए। इससे आगे कितने वर्ड? 52। अब आप यहां हेडिंग डाल लीजिए
वर्णों का उच्चारण स्थान, वर्णों का उच्चारण स्थान। वर्णों का उच्चारण स्थान यानी कौन सा वर्ण कहां से बोला जाता है। ठीक है, तो देखिए बहुत ही अच्छी ट्रिक लेकर आया हूं मैं आपके सामने। जितने भी वर्ण होते हैं, कोई भी वर्ण अगर हम बात करें किसी एक जगह से, तो ज्यादा से ज्यादा सिर्फ 8 ही वर्ण को हम एक जगह से बोल सकते हैं। चाहे वो कंठ हो, चाहे वो तालव्य हो, चाहे वो मूर्धन्य हो, चाहे वो दंत्य हो, चाहे वो ओष्ठ्य हो। एक स्थान से ज्यादा सिर्फ 8 वर्णों को हम बोल सकते हैं। कितने वर्ण? 8 वर्ण को हम ज्यादा से ज्यादा बोल सकते हैं। तो देखिए सबसे पहला कंठ। कंठ किसको बोलते हैं? गला। जो कंठ होता है, ये होता ना कंठ, हाथ रखकर देखिए बोलिए, ये कंठ होता गला। ठीक, इससे कितने वर्ण बोले जाते हैं टोटल? तो एक शब्द लिखा मैंने आपको, ए को विसर्जनीय नाम कंठ। अब इसके क्या है, इससे हम कैसे पता रखेंगे? ए यानी कंठ से ए भी बोला जाता है। क्लियर? कु जो लिख रखा है यानी के वर्ग। कौन सा? के वर्ग। और एक वर्ग में कितने वर्ण होते हैं? 5 होते हैं ना, के, खे, गे, घे और ड़। इसके बाद है। क्लियर? इसके बाद विसर्जनीय यानी विसर्ग। विसर्ग और विसर्ग का क्या चिन्ह होता? ये। अब देख लीजिए आप, अक्षर या वर्ण गिन लीजिए, एक स्थान से 8 से ज्यादा वर्ण नहीं होंगे। 5 वर्ण इसमें हो गए। 1 और 5 6, 6 और 1 7 और एक विसर्ग 8। तो एक स्थान से कितने वर्ण बोल दिए? 8। क्लियर है? इस आगे देखिए, कंठ तालव्य। कंठ तालव्य से, सॉरी तालव्य नंबर 2 पर है। तालव्य, तालव्य बोलते हैं तालव्य को, जो जीभ का ऊपरी वाला हिस्सा होता है। कौन सा? ऊपरी वाला हिस्सा, उसे बोलते हैं तालव्य। तो तालव्य से आप, इसमें थोड़ा मिस्टेक है, इसे लिख दो इचू। अब आप देखिए, यानी तालव्य में कौन कौन से वर्ड बोले जाते हैं? ई कोमा चे वर्ग। कौन सा वर्ग? चे वर्ग। उसके बाद ये, उसके बाद से। और ये तो नाम जो लिख रखा है, नाम एक लिख रखा कि ये नाम, ये अक्षर इससे आते हैं। ठीक है, ये होगा तालव्य से। इसमें देख लो कितने हो गए? 1 और 6 वर्ग में कितने होते हैं? 5। 1 और 5 6, 6 और 2 8। तो एक स्थान से ज्यादा कितने वर्ड बोल सकते हैं? 8। कम से कम तो कितने बोल सकते हैं, लेकिन ज्यादा से ज्यादा जो लिमिट है वो 8 की है। मूर्धन्य यानी जिसे हम मूर्धा कहते हैं, जो पीछे वाला हिस्सा, जीभ के ऊपर से और पीछे वाला जो हिस्सा है, उसे मूर्धन्य कहते हैं। ऋतु रसा नाम। देखो एक इसमें क्या हो, कौन कौन से होते हैं? एक तो ये रेपेरिशी, एक टे वर्ग, ठीक, एक रे और एक शे। 1 2 3 और 5, इसमें 8। क्लियर हो गया?
ये बात लिख लीजिए, मोस्ट इंपोर्टेंट है। ये यूपीएसआई उत्तर प्रदेश सब इंस्पेक्टर के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। मोस्ट तो छोड़ो, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। ठीक है। और आपको पता है यूपीएसआई का टेंडर जारी हो चुका है। टोटल 3298 पोस्ट हैं। ठीक है। चलिए इससे आगे दंत न्याय, लेटोनाश्याम। देखो ले जो इसमें रे होती है, ते वर्ग, ते वर्ग, इसके बाद से। ठीक। अब देखो इसमें कितने हैं, 5 6 और 1 7। इसमें तो 7 है, लेकिन मैंने बताया ज्यादा से ज्यादा बोल सकते हैं सिर्फ 8 तो। ठीक। अब आप इस पर आ जाइए। ओष्ठ, ओष्ठ बोलते हैं होठ के लिए, और दंत्य बोलते हैं दांत के लिए। होठ से ऐसा कोई अक्षर जो बिना होठ के नहीं बोला जा सकता, ये लिख दीजिए। ऊ और ऊ लगा दीजिए। देखिए एक तो ये ऊ, एक पे वर्ग, पे वर्ग, और मान्य न्याम, ये मान्य लिख रहा है यहां। ठीक। यानी इसका जो चिन्ह होता है वो ये होता है। क्लियर। कितने हो गए इसमें भी, 5 और 2 7। फिर बात करें कंठ। अब कंठ तालव्य बोल देते हैं, तालव्य बोलते हैं, कंठ तालव्य। तो आप इसे यहां लिख लीजिए कंठ तालव्य। तो ये जो लिखना है वो एक साथ लिखना आपको, कंठ तालव्य। क्या लिखना है, इस तरीके से कंठ तालव्य। ठीक, इस तरीके से आपको ये लिखना है। कंठ तालव्य कौन कौन सा होता है, कंठ बोलते हैं गले के लिए, तालव्य बोलते हैं तालव्य के लिए। क्लियर। अब इनसे कौन कौन से वर्ण बोले जाते हैं, एक तो ये बोला जाता है, एक ये बोला जाता है। ठीक है। अब ये 2 अक्षर ये कंठ तालव्य में कैसे आ गए, तो देखिए ये जो बनता है ये किससे बनता है प्यारे विद्यार्थियों, ये बनता है ए प्लस ई से। ठीक है। और ये जो बनता है ये बनता है ए प्लस ए से, और ये ए जो बनता है ए प्लस ई से। तो देखिए ये कंठ होता है, ये तालव्य होता है, तो कंठ तालव्य। क्लियर। अभी आपने देखा होगा ए कंठ से और ई तालव्य से। देख लीजिए ये रहा तालव्य, देखिए, और ये ई, ए देखिए ए कंठ मारा, ई तालव्य मारा। आगे बात समझ में। तो कंठ तालव्य हो गए दोनों। तो कंठ तालव्य, कंठ बोलते हैं गले को, तालव्य बोलते हैं तालव्य को। तो इसमें जो आएंगे वो एक ये दोनों आएंगे कंठ तालव्य में। ये जो बनता है वो ए प्लस ई से मिलकर बनता है, ये जो बनता है ए प्लस ए से मिलकर बनता है, और ए आप जानते हैं ए प्लस ई से मिलकर बनता है। तो ये कंठ है, ये तालव्य, दोनों मिलाकर क्या होगा, कंठ तालव्य। ये कंठ है, ये तालव्य है, तो ये कंठ ये तालव्य, दोनों मिलाकर क्या होगा, कंठ तालव्य। कंठ ओष्ठ, कंठ बोलते हैं गले के लिए, ओष्ठ बोलते हैं होठ के लिए। तो इसमें कौन कौन से आएंगे, तो देखिए इसमें ओ और ओ। क्लियर। इसमें ये दोनों आएंगे। अब ये दोनों किससे मिलकर बनते हैं, ओ। तो ये जो बनता है ए प्लस ओ,
ए प्लस ऊ, ए होगा कंठ, ऊ होगा कौन सा, होठ, ऊ, होठ से तो बोला जा रहा ऊ, 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 ए कंठ और ऊ होठ। तो देखिए कंठ होस्ट हो गया। अब आपको पता है ये तो बना दिया आपने इससे, तो आप इससे अगले को देखिए, इससे अगला भी आप बना सकते हो, ए प्लस ओ से, ए प्लस ओ से, और आप जानते हैं ये बनता है ए प्लस ऊ से। तो कंठ ओष्ठ, ओष्ठ ही हो गया, कंठ ही होगा, तो कंठ ओष्ठ। क्लियर? इससे आगे चलिए दंत ओष्ठ। इससे आगे प्यारे विद्यार्थियों दंत ओष्ठ। तो दंत, दांत, ओष्ठ माने होठ। तो देखिए वकारस्य दंत ओष्ठ, वकारस्य। तो दंत ओष्ठ में वे जो है, वे तो आप बोलकर देख लीजिए, वे एक ऐसा अक्षर है जो होठ भी और दांत भी दोनों लगने पर ही बोला जाता है। तो आप लिख लीजिए वे दंत ओष्ठ है। देखो ये लिख रहा वे आकार वाले वर्ण का उच्चारण स्थान दंत ओष्ठ से होता है। वे आकार वाले वर्ण का उच्चारण स्थान दंत ओष्ठ से होता है। क्लियर प्यारे विद्यार्थियों? इससे आगे संयुक्त उच्चारण स्थान वाले वर्ण। तो देखिए प्यारे विद्यार्थियों संयुक्त वर्ण है, संयुक्त उच्चारण वाले स्थान, 5 संयुक्त उच्चारण वाले स्थान हैं। वो 5 कौन कौन से हैं? तो देखिए उसमें 2 आते हैं कंठ तालव्य। कौन कौन से आते हैं? तो ये दोनों कंठ तालव्य में आते हैं। 2 तो ये हो गए कंठोष्ठ, 2 ये हो गए कंठोष्ठ, और दंतोष्ठ वे ये हो गया। तो कितने हो गए प्यारे विद्यार्थियों? 5 वर्ण। कितने वर्ण? 5 वर्ण। अगर पूछ लिया जाए कंठ तालव्य बताइए संयुक्त उच्चारण स्थान वाले वर्ण कितने होते हैं? 5। संयुक्त उच्चारण स्थान वाले वर्ण कितने होते हैं? 5। संयुक्त उच्चारण स्थान वाले में कंठ तालव्य कितने आते हैं? 2। कंठोष्ठ कितने आते हैं? 2। संयुक्त उच्चारण स्थान वाले में दंतोष्ठ कितने आते हैं? 1। कितने वर्ण हो गए? 5। क्लियर है प्यारे विद्यार्थियों? इसके बाद आगे देखिए नासिक्य या नासिका, जो नाक से पंचम वर्ण, अनुनासिक वर्ण या पंचमाक्षर। फिर सुनिए नासिक्य या नासिका या नाक, जिसे हम पंचम वर्ण, ये वर्ष नहीं लिख रहा, वर्ण, अनुनासिक वर्ण या पंचमाक्षर, ये जो होते हैं स्पर्श व्यंजन का अंतिम वर्ग। जो 25 स्पर्श व्यंजन होते हैं उनका जो अंतिम वर्ण होता है वो ही कहलाता है नासिक्य या नासिका या नाक या पंचम वर्ण या अनुनासिक या पंचमाक्षर। तो देखिए ड, जो क वर्ग का अंतिम वर्ण है किस में आता है? कंठ। ण, च वर्ग का जो अंतिम अक्षर है किस में आता है? तालव्य में। ड, ट वर्ग का अंतिम अक्षर किस में आता है? मूर्धन्य में। न, ते वर्ग, ये ते वर्ग है, ते वर्ग किस में आता है? दंत्य में। और मैं किस में आता है प्यारे विद्यार्थियों? मैं पे वर्ग का अंतिम अक्षर ओष्ठ्य में आता है। क्लियर प्यारे विद्यार्थियों? तो मेरे भाइयों और बहनों आज की क्लास हम यही समाप्त करते हैं। बहुत ही अच्छे तरीके से मैंने आपको समझाया है और आपके समझ में भी आया होगा। ठीक है, तो फिर मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।